हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। तो दोस्तों, अगर आपके भी पास सैमसंग गैलेक्सी M11 स्मार्टफोन है या फिर मोबाइल है और उसका आप लॉक भूल चुके हैं, फिर गलती से किसी ने लॉक लगा दिया, अब आपको याद नहीं आ रहा है, तो डोंट वरी। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप घर बैठे बिना किसी को 1 रुपये दिए हुए आप अपना लॉक कैसे तोड़ सकते हैं। घर बैठे बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी लैपटॉप के, बिना किसी बॉक्स या बिना किसी डोंगल के आप घर बैठे इसका लॉक तोड़ पाएंगे बहुत ही ईजिली। आपका 100, 200, 300 जो लगना था वो आपका बच जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसका लॉक तोड़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मेरे पास है फ़ोन सैमसंग का, सैमसंग गैलेक्सी M11। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस फ़ोन में लगा हुआ है पैटर्न लॉक। अगर आपके फ़ोन में पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, कोई भी लॉक लगा है, यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट लॉक लगा है, तो वो भी टूट जाएगा इस मेथड से, इस जरिए से। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं पैटर्न को ड्रॉ कर रहा हूँ बट ये रॉन्ग पैटर्न बता रहा है। ठीक है, पैटर्न को रॉन्ग बता रहा है। तो कैसे इसका लॉक तोड़ेंगे अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, इस फ़ोन को स्विच ऑफ करना होगा इसका लॉक तोड़ने के लिए। लेकिन ध्यान रहे, मैं आपको पहले ही बता दूं, जो तरीका मैं बता रहा हूं इस मेथड से, इस तरीके से आपके फ़ोन का जो भी डाटा होगा, डाटा इन द सेंस की फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ऐप्स, जो भी कुछ होगा सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपको करना है तभी करना, वरना फिर आप ये ना कहिएगा कमेंट में कि आपने बताया नहीं कि डाटा भी डिलीट हो जाता है। वैसे 99% लोग कभी इस तरीके का कमेंट नहीं करते, लेकिन कुछ भाई फिर भी बोलते हैं कि आपने बताया नहीं कि डाटा डिलीट हो जाता। तो मैं आपको पहले ही इत्तला कर देता हूँ, बता देता हूँ, इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास है सैमसंग का सैमसंग M11 फ़ोन। यहाँ पर देखिए लॉक आप मांग रहा है, मैं आपको बता दूँ इसको करना क्या होगा। इसका लॉक तोड़ने के लिए सबसे पहले तो इस फ़ोन को स्विच ऑफ करना होगा। देखिए पावर बटन को जैसे ही मैं दबाता हूँ इस तरीके के 3 ऑप्शन आते हैं, लेकिन जैसे ही मैं पावर ऑफ पे क्लिक कर देता हूँ और पावर ऑफ पे क्लिक कर देता हूँ तो बोल रहा ड्रॉ पैटर्न टू टर्न ऑफ फोन। बोल रहा कि अपना पैटर्न लॉक तो डालो भाई, उसके बाद ही मैं स्विच ऑफ होऊंगा या फिर बंद होऊंगा। तो मुझे तो याद नहीं है, डोंट वरी, आपको भी याद नहीं होगा। अब हम एक बार ट्राई आउट कर लेते हैं कि क्या रीस्टार्ट होता है। तो रीस्टार्ट भी नहीं हो रहा। ड्रॉ पैटर्न टू रीस्टार्ट फ़ोन, अगर हमें पता ही होता तो हम सिंपली खोलते हैं, क्यों लॉक क्यों तोड़ते हैं। ठीक है ना, सही है। चलिए मैं आपको बताता हूँ अब क्या करना होगा। अगर आप ध्यान से देखें इन बटनों को, ठीक है, इन बटनों को देखें तो ये है पावर बटन जिससे स्विच ऑफ खुलता है, बंद होता है। ठीक है, और यहाँ पे है वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप। तो इस फ़ोन को फोर्सफुली स्विच ऑफ करना होगा, नॉर्मली तो होगा नहीं इस तरीके से। तो आपको क्या करना होगा, पावर बटन, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, इन तीनों बटनों को, ठीक है, 1 2 3, इन तीनों बटनों को कुछ इस तरीके से 20 सेकंड तक दबा के रखना है। जैसे आपके फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक हो जाए, ठीक है, जैसे ही आपके फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक हो जाए, आपको बस थोड़ी ही देर में इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा। कैसा दिखाता हूँ आपको, इस तरीके से। अब आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन को छोड़ देना है, रिलीज कर देना, लेकिन वॉल्यूम अप बटन जिससे आप आवाज़ को बढ़ाते हैं उसको छोड़ना नहीं है, तो ही आपका फ़ोन रिकवरी मेनू में जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका फ़ोन रिकवरी मेनू में आ चुका है। आपका फ़ोन जो है वो रिकवरी मेनू में आ चुका है दोस्तों। अब आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा 1 2 3 4 5 नंबर पे ऑप्शन दिखाई देगा वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट। ठीक है, सिंपली पावर बटन को प्रेस कर देना है। सॉरी, मैं यहाँ पर जाऊँगा, पावर बटन को प्रेस करूँगा। अब मैं आपको फिर से एक बार इन्फॉर्म कर दूँगा कि अगर आपने कोई डाटा होगा, आपका कोई भी डाटा होगा, वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अगर आपको मंजूर है तभी कीजिएगा आगे। तो सिंपली वॉल्यूम डाउन यहाँ पर ले जाने के बाद जब तक ये बटन नहीं दबाए होंगे तब तक आपका कोई डाटा डिलीट नहीं होगा। जैसे ही मैं इस पावर बटन को प्रेस कर देता हूँ लाइक दिस, वाइपिंग डेटा, आपका डाटा मिटाया जा रहा है बस। अब आपको सिंपली पावर बटन को प्रेस कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप पावर बटन को प्रेस करेंगे देखिए सैमसंग गैलेक्सी M11
मोबाइल का मॉडल नंबर आपको तो दिख ही गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ, बताता हूँ प्रोसेस क्या है, कैसे बहुत ही ईजिली आप कर पाते हैं अपने फ़ोन को अनलॉक। तो दोस्तों इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे, उसके लिए इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक मार दीजिएगा। लेकिन कमेंट में अपना फीडबैक बताइएगा कि किस तरीके की वीडियोस में मैं क्या गलतियां कर रहा हूं अपने वीडियोस में, जिसको मैं आगे से ना करूं और आपको बेहतर से बेहतर सुविधा प्रोवाइड करा सकूं। जो भी मुझसे हो सके मैं आपके लिए कर सकूं, ठीक है। तो अब एक सवाल उठता है दोस्तों कि ये सैमसंग के लोगो ही पे ही तो रुका हुआ है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों एज़ कम्पेयर टू पहले के, अब आपका फ़ोन जब फैक्ट्री रीसेट हो चुका है तो ये ज़्यादा टाइम लगाएगा ऑन होने में, ठीक है। तो ऑन होने में ज़्यादा टाइम लगाएगा, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। अगर कुछ भाई का सवाल होगा कि क्या मेरा फ़ोन सैमसंग के हैंग ऑन लोगो पे तो नहीं रुक गया, लोगों पे भी तो नहीं अटक गया। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। ऐसा 1% चांस होता है कि आपका फ़ोन हैंग ऑन लोगों पे रुके, वो भी तब फैक्ट्री रीसेट के दौरान। वो केसेस क्या है, वो चीज़ें क्या मैं आपको बताता हूँ। इन केस ऑफ, मान लीजिए कि आपका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा पुराना है और आपने उसको हार्ड रीसेट तो मार दिया, अब आपका फ़ोन सैमसंग के लोगों से हट ही नहीं रहा है। अब आपने कहा कि मैं इसको फ्लैश कर देता हूँ, आपने फ़ोन को फ्लैश भी करा, सॉफ्टवेयर डाला, लेकिन नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल और सही तरीका बता देना चाहूँगा कि जब आपका फ़ोन बंद हो जाता है या फिर हैंग ऑन लोगो पे आ जाता है, तो ये रीसेट मारने के बाद जब आता है हैंग ऑन लोगो पे, तो 99% से चांस होता है कि आपके फ़ोन की eMMC IC, जिससे बोलते हैं नैंड IC, eMMC IC, या फिर यूँ कहें कि मोबाइल की हार्ड डिस्क आप कह सकते हैं, जिसमें सारा डाटा जाके स्टोर होता है, सारे प्रोग्राम, तो वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। उस वजह से वो फ़ोन जो है वो स्टक हो जाता है, फिर से उसकी IC निकाली जाती है, उसको रीप्रोग्राम किया जाता है, उसके बाद आप इसको यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों फाइनली आपका फ़ोन खुल चुका है। सेटअप के दौरान 2 बातें आपको बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों अगर आपने फ़ोन को हार्ड रीसेट कर दिया, और आपको ये भी तो क्लियर होना चाहिए कि आपके फ़ोन में FRP लॉक तो नहीं लग गया। अगर ये देखिए, ये जो एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन है, अगर ये आ गया ऑप्शन, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आ गया, तो समझ लो कि आपके फ़ोन में FRP लॉक लगा ही नहीं है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन आ गया, तो अगर ये ऑप्शन नहीं आया तो इसका मतलब है कि आपके फ़ोन में FRP लॉक लगा हुआ है, उसको बाईपास करना होगा या फिर अनलॉक करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप सैमसंग M11 का FRP अनलॉक करना, वो भी 1 क्लिक में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में या फिर चैनल पर जाकर सर्च मार लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगी। स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे, एग्री टू ऑल करेंगे, अग्री, वाईफाई से मैं कनेक्ट नहीं करूँगा इसको, मोर एग्री, एंड जस्ट यहाँ पे स्किप का ऑप्शन। अगर स्किप का ऑप्शन भी हाईलाइटेड नहीं है, नहीं वर्क कर रहा है, इट मीन्स कि आपके फ़ोन में FRP लॉक लगा हुआ है। डोंट कॉपी पे हम क्लिक करेंगे, इंटरफेस थोड़ा सा इस तरीके का आएगा। नेक्स्ट, मोर, एक्सेप्ट, और यहाँ पे पूछा है कि आप अपने फ़ोन में कोई लॉक लगाना चाहेंगे, तो दोस्तों नहीं, बाद में लगाएंगे हम। स्किप एनीवे पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस को समझिएगा, इस तरीके का ऑप्शन आएगा। किस तरीके का, ये देखिए, अगर इस ये सब पे टिक है, तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं ना, तो जब भी इंटरनेट पाएगा या फिर वाईफाई पाएगा, ये फ़ोन आपका तुरंत इन ऐप्स को इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। तो स्किप कर दें, स्किप पे क्लिक कर दें और फिनिश पे क्लिक कर दें। जैसे आप फिनिश पे क्लिक कर देते हैं, एक और पॉपअप आपको दिखता है कुछ इस प्रकार से।
सिंपली इस तरीके से स्वाइप अप करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, अग्री पे क्लिक कर दें। फाइनली आपका फ़ोन खुल चुका है बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, 1 रुपया आपको किसी को देने की ज़रूरत नहीं हुई। ठीक है, अब आपको सेटिंग में जाकर इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ और वीडियो को यहीं से एंड करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो होपफुली आपके फ़ोन का लॉक खुल गया हो, रिमूव हो गया हो। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।